बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं एहसान अली और आप देख रहे हैं एहसान अली फूड्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कढ़ाई गोश्त की रेसिपी। ये बनाना बहुत ही आसान है और इसमें कौन सी टिप्स है और कौन सी ट्रिक है मैं आपको सब बताऊँगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है, स्किप नहीं करना। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो रेसिपी में हमारे पास है 1 किलो गोश्त। इसको भी हम कुकर में डाल देंगे। तो देखिए माशाल्लाह कुकर में मैंने इसको डाल दिया है। तो इसकी बोटियाँ छोटी छोटी कर लेंगे। ये देखें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ऐसे छोटी छोटी इसकी बोटियाँ कर लेनी हैं। कढ़ाई में यही अच्छी लगती हैं। तो अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज मैंने काट के रखे थे, ये इसमें डाल देंगे। बर्तनों का आप अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया करें। और इसमें जाएगा 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसमें डालेंगे 2 रेड कलर के टमाटर हैं, जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है, वो इसमें डाल देंगे। और इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 चम्मच इसमें लाल मिर्ची का पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच इसमें डालेंगे नमक। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं इसमें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो अब इसमें हम डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी। तो इसमें आधा चम्मच हल्दी का मैंने डाल दिया है। तो साथ ही 2 गिलास पानी के इसमें ऐड कर देंगे। ये 1 किलो गोश्त था, इसमें 2 गिलास पानी के मैंने डाल दिए हैं। इसको मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाले मैंने इसमें ऐड किए हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं इसके अंदर। और इसके ऊपर लगा देंगे ढक्कन। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके ऊपर ढक्कन लगाते हैं और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो आप भी देख लें, अगर 20 मिनट में गोश्त हमारा गल जाए ठीक है, नहीं तो फिर 5 मिनट और लगा लें। तो इसके ऊपर वेट रखते हैं। तो देखें माशाल्लाह 20 मिनट हो गए हैं और गोश्त हमारा जो अच्छे से गल चुका है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह अच्छे से गल गया है गोश्त हमारा। अभी हम इसको कढ़ाई में निकालते हैं। तो देखें माशाल्लाह कढ़ाई में मैंने गोश्त को निकाल लिया है और अब इसको हम पकाएंगे ताकि इसका पानी है जो ड्राई हो जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, एक अपनापन होता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो सब्सक्राइब कर लिया करें। और इसमें आधी प्याली हम ऑयल की डालेंगे और इसको पकाएंगे। इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट पकाएंगे। तो देखें माशाल्लाह 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। और इसमें खुश्क धनिया का पाउडर आधा चम्मच इसमें डालेंगे और आधा चम्मच इसमें साबुत ज़ीरा डाल देंगे। तो देखें माशाल्लाह आधा चम्मच साबुत ज़ीरा इसमें डाल दिया मैंने। इसको मिक्स कर लेंगे इसके अंदर ताकि इसका अच्छे से फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो अब हम इसमें हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्चें हैं, बारीक बारीक मैंने इसको काट लिया है। अब हम इसमें इनको मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1 प्याली दही की ली है, जिसको मैंने फेंट लिया था अच्छे तरीके से। आप भी अच्छे तरीके से दही को फेंट लिया करें, फिर इसमें ऐड किया करें। तो अब हम इसको इसमें मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे इसको पकाएंगे ताकि जो इसका दही का पानी है ना वो ड्राई हो जाए अच्छे तरीके से। तो देखें माशाल्लाह पानी है जो दही का ड्राई हो चुका है अच्छे तरीके से। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी लुक है। ये देखें बहुत टेस्टी बना है। आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अब हम इसमें आधा लेमन ऐड कर देंगे और साथ में इसमें डाल देंगे अदरक, जिसको मैंने लंबी कटिंग की है, वो इसमें डाल देंगे। तो दोस्तों, फाइनल लुक को आपने मिस नहीं करना। तो चलते हैं फाइनल लुक की तरफ। तो देखें माशाल्लाह कढ़ाई गोश्त है जो हमारा तैयार है बिल्कुल। तो देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है और बहुत मज़ेदार बना है। अगर रेसिपी आपको हमारी पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है, एक चाहत होती है आपकी, एक अपनापन होता है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें।
इसी के साथ एहसान अली को दे इजाज़त, दुआओं में याद रखिए, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।